हमारे देश को संत सजाता, हमारे देश को सूरवीर सजाते हैं, जो बॉर्डर पर फौजी, जो बॉर्डर पर लगे हुए हैं हमारी रक्षा कर। ये तीन लोग मेरे देश को सजाते हैं और तीन ही लोग मेरे देश को बिगाड़ते हैं। अब तीन लोग कौन से बिगाड़ते हैं? एक तो कायर व्यक्ति जो डरपोक होता है। आजकल कायरों की कमी थोड़ी ना है। ऐसे माता पिता को मारना, चिल्लाना, पीटना हो तो देखो कितना गांव भर जानता है। अगर किसी कन्या की इज्जत जा रही हो, किसी नारी को गलत लोग कह रहे हो, किसी की बदनामी बुराई करे तो वहां पर एक व्यक्ति नहीं बोलेगा कि ये क्या कर रहे हो, ये गलत बात है। कोई नहीं बोलता। ये है कायर कि जो किसी बहन बेटी की इज्जत की धजिया उड़ा रहा हो कोई, तो वहां पर कोई भी राम का नारा लगाने वाले हजारों आते, राम के जैसे बनने वाला कोई नहीं आता। ये होते हैं कायर। दूसरे और कोई अगर हमारे मतलब कोई हमारे ऊपर प्रहार करे, कोई हमें मारे तो डरपोक खुद ही है, खुद भाग जाएंगे, बचाएंगे क्या? तो कायर मेरे देश को बिगाड़ता है। और एक व्यक्ति बिगाड़ता है ईर्ष्यालु। ईर्ष्यालु व्यक्ति ना खुद बढ़ता है ना दूसरे को बढ़ने देगा। कोई आगे बढ़ने लगेगा तो उसको प्रॉब्लम होती है, उसको तगड़ी दिक्कत होगी। अपने दुख से दुखित नहीं होते लोग, दूसरों के सुख को देखकर बहुत ज्यादा दुखित हो जाते हैं। तो ऐसे लोग हमारे देश को बिगाड़ते हैं महाराज। अब चीन वाले अपने बाप को नहीं जानते हैं तो उनकी कोई गलती नहीं, क्योंकि उनके यहाँ भगवान राम नहीं गए। हम लोग तो अपने बाप को पहचानते हैं क्योंकि हमारे यहाँ तो राम जी आए ना। हम लोग तो जानते हैं अपने कृष्ण को क्योंकि हमारे यहाँ भारत में कृष्ण आए। हम सब भारतवासी हैं और हम भारतवासी कितने भाग्य वाले हैं कि हमारे यहाँ कोई पुण्य मैंने किया होगा कोई जन्म में। भाई हम आप सब लोगों ने कोई बड़ा अच्छा कर्म किया होगा, तभी तो हमको भगवान मिले, तभी तो हमारे देश में भगवान आए, तभी तो हमारे जीवन में कथा भागवत जी आती हैं। वरना आप चले जाइए। और इतना मेरा जो धर्म है ना, सनातन धर्म बहुत पावरफुल है। मेरा जो सनातन धर्म ये बहुत पुराना धर्म है, बहुत पुराना धर्म है मेरा महाराज। ये भागवत जी में लिखा हुआ है। दूसरी बात, एक बात बताऊं, बस अपने धर्म में कुछ ऐसे निकृष्ट लोग पैदा हो गए हैं, ऐसे दुष्ट लोग पैदा हो गए कि वो मेरे धर्म को बिगाड़ते हैं, आपस में झगड़ा लगवाते हैं, संतों में बुराइयां बतलाते हैं। कुछ ऐसे दुष्ट स्वभाव के लोग हैं जो संतों की बुराइयां करते हैं और आपस में ही झगड़ा लड़ाई करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ी कमी है, जहां पर शुद्ध का काम हो रहा होगा वहां दो चार शराबी कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। मुसलमानों के धर्म में जाओ, जो कुछ काम होता है, देखो एक शराबी जाता है ना, मुसलमानों का जो काम होता है वहां पर एक शराबी आपको नहीं मिलेगा। कितना बढ़िया उनका जो भी है, मैं बुराई थोड़ी ना करूंगी किसी की, उनका जो भी सिस्टम है, इतना सिस्टम तो ठीक ठाक है ना, एकता है उनमें। हमारे हिंदू धर्म में आपस में झगड़ा करते हैं, जहाँ धर्म कार्य होता अदबदा करके वहां पर शराब पी के जाते हैं। तो इसलिए ये चीजें हमको सुधारनी चाहिए, अपने धर्म को और मजबूत बनाना चाहिए। आप लोग कितने भाग्यशाली हैं मध्य प्रदेश वाले, आपके यहाँ के ही तो श्री बागेश्वर धाम सरकार हुई जो सनातन धर्म को बढ़ा रहे हैं, एकता को बना रहे हैं, सब व्यक्तियों को जुटो रहे हैं। अभी छतरपुर जिला से लगाकर अपने यहाँ धाम से लगाकर के वृंदावन तक पैदल यात्रा करी थी। तो आप लोग कितने भाग्यशाली हैं। और आपके ही यहाँ के पूज्य गुरुदेव भगवान अनिरुद्धाचार्य जी मध्य प्रदेश के ही हैं, वृंदावन में रहते हैं। तो आप लोगों का नाम कम है क्या? आप लोगों का नाम तो बहुत दूर दूर, तो दुनिया में यहाँ पता नहीं कहाँ जाते हैं महाराज जी लोग। दुबई जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, अपने देश से भी बाहर जा रहे हैं, आपका नाम होता है। तो ये ऐसा धर्म है ना सनातन धर्म, ऐसी पावर है, इसमें ताकत है कि हम सब लोग गर्व से कह सकते हैं कि हम मध्य प्रदेश वाले हैं, हमारे यहाँ के बागेश्वर धाम सरकार है, हम लोग भारतवासी हैं, हमारे यहाँ के राम श्री कृष्ण हैं। तो कम से कम हम तो अपने बाप को पहचाने, हम तो भगवान को माने।
और जीवन में यदि भगवान का नाम नहीं है, भजन नहीं है, तो मेरा आपका सब जीवन बेकार है, व्यर्थ है। सबरी माता के हाथों के जूठे वीर राघव जी ने खाए। तब सबरी मैया ने हाथों को जोड़कर कहा था, प्रभु अधम ते अधम अधम अति नारी। उसके बाद भी मैं मंदमती वाली नारी हूं। पहली बात तो नीचते नीच, नीचते नीच, नीचते नीच नारी हूं, उसके बाद भी कम बुद्धि वाली। तब भगवान राम जी ने कहा था, देवी भगतिहीन नर सोहई कैसा। जैसे बिना पानी के मछली का जीवन नहीं है ना, उसी प्रकार हर व्यक्ति का जीवन भक्ति के बिना बेकार है। लेकिन आजकल ऐसे मूर्ख भरे पड़े हैं दुनिया में कुछ कि भक्ति भाव के नाम पे ही दूर भागते हैं। उनके ऊपर कोई कर्म नहीं हुआ, अच्छा कर्म नहीं किया होगा, भगवान की कृपा नहीं है। और जब हमारे जीवन में भगवान की कृपा आ जाएगी तो हम सब भगवान के भक्त बन जाएंगे। इसलिए आपके यहाँ भागवत जी हो रही हैं तो ये समय व्यतीत ना करो, गुजारो ना, आकर के दरबार में बैठो, भगवान की कथा को सुनो, अपने जीवन को धन्य बनाओ। क्योंकि बड़े भाग्य से हमें भगवान की कथा प्राप्त होती है। पैसा, बेटा, बेटी, रुपया ये तो पापियों के घर भी है। जो महापापी हैं, जो कभी भजन नहीं करते, उनके घर चले जाओ, चकाचक धन भरा पड़ा, करोड़पति अरबपति दिखाई पड़ेंगे आपको। भगवान की कृपा नहीं है। पूर्व जन्म की इतनी कृपा होगी कि धन तो भगवान ने दिया लेकिन भक्ति छीन लिया। गरीब हो कोई बात नहीं है, लेकिन भगवान के भक्त होना चाहिए। अब दुर्योधन को देखिए ना, जिस समय भगवान श्री कृष्ण जी गए थे समझाने के लिए दुर्योधन को कि 5 पांडवों को उनकी जायदाद जमीन दे दो, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे थे। दुर्योधन दुशासन नहीं मान रहे थे। तो जब दुर्योधन दुशासन नहीं मान रहे थे, तब दुर्योधन ने कहा था कि यदि इनको जमीन चाहिए तो मुझसे युद्ध करें। तब भगवान ने कहा था, युद्ध के बारे में तुम्हारी नानी ने बताया, काकी ने बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि युद्ध में कितनी माताएं विधवा हो जाती, युद्ध में ना जाने कितने घर बर्बाद हो जाते। तुमको युद्ध चाहिए। तब धृतराष्ट्र जी ने अपने बेटे दुर्योधन का हाथ दबाया था कि वो दंड हो क्या, भगवान प्रेम से बात कर रहे हैं तो प्रेम से बात करिए। तब उस समय भगवान कन्हैया से दुर्योधन ने कहा था, प्रभु क्षमा करिए, आप मेरे संग चलिए, मेरी माता गांधारी ने आपके लिए 56 प्रकार का भोजन बनाया है। तब भगवान कन्हैया बोले थे कि भोजन केवल 2 परिस्थितियों में किया जाता है। एक तो सामने वाले की बहुत अथाह भूख लगी हो, तब चाहे हंस के दो चाहे गुस्सा करके दो, खाना खा लेगा। और दूसरी परिस्थिति यह है कि अगर मुझे भूख नहीं भी लगी है ना, और आपके मन में खिलाने का भाव है, प्रेम है, तो सूखी रोटियों दे दोगे ना तो भी हमको अच्छा लगेगा। अभिमान के सहित आप बात करेंगे तो फिर किसी को आप पसंद नहीं आएंगे। अभिमान दिखाए नहीं कि आपका सब बेकार हो गया। इसलिए महाराज भगवान विदुर के घर गए, और विदुर जी के घर गए तो कौन सा 56 प्रकार का भोग पाए थे। विदुरानी ने केला खिलाया था, वो भी केला नहीं, केला के छिकला। केला साइड में रखा था और छिकला छील छील करके दे रही थी, वो कन्हैया खा रहे थे। तब विदुर काका माखन मिश्री लेकर आए, बोले कुछ खिलाया है कन्हैया को? तो बोली हाँ खिलाया है ना, उधर देखो कितने केला खाए। तब देखा केला रखे, छिकला गायब। तब विदुर काका ने कहा, अरे बावरी हो गई थी का, भगवान को छिकला खिलाई हो, केला नहीं खिलाई। तब कहा विदुरानी काकी ने, भगवान इन्होंने तो भी तो नहीं बताया मुझे कि मैं केला नहीं छिकला खा रहा। अब विदुर काका की नजर पड़ी पीढ़ा के ऊपर, बैठने वाले चौकी के ऊपर। अब जब नजर पड़ी तो दादा पीढ़ा सीधा की जगह पे उल्टा पड़ा था। हाँ, उल्टा पड़ा था। और भगवान पता है सीधे पीढ़े पे नहीं बैठे थे, उल्टे पीढ़े पे बैठे थे, और वैसे बैठे थे मानो के डल्लस के गद्दा पड़े हों, इतना बढ़िया से बैठे। तब काका ने कहा, बावरी हो गई हो क्या? अरे पीढ़ा तो सीधा डाल देती। तब विदुरानी काकी ने कहा, प्यार ऐसा होता है ना, भाव ऐसा होता है, प्रेम ऐसा होता है कि मुझे दिखता ही नहीं कि भजन चल रहा है कि नहीं चल रहा, बस ताड़ी बज रही है। आप लोग बोले व्यास भगवान की। हमने कई भक्तों को देखा ऐसे
भाव में जब वो डूब जाते हैं तो भजन जब गाते हैं तब तो ताड़ी बजाते ही बजाते हैं, और जब भजन समाप्त हो जाता उसके बाद भी 10 मिनट तक ऐसे ऐसे बजाते रहते हैं। और कथा सुना ऐसे ऐसे ताड़ी बजा, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि सब भजन समाप्त हो चुका है, और वो ऐसा करेंगे कि भजन समाप्त होने के बाद भी ऐसे ताड़ी बजा रहे कथा सुन रहे, उनको इतना तक नहीं ध्यान रहता है कि भजन समाप्त हो गया है। ये होता है भाव। भक्ति में हमें दुनियादारी से क्या ही मतलब है महाराज, इसलिए भजन करो थोड़ा थोड़ा कि रोज दिना, 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 भजन करो थोड़ा थोड़ा कि रोज दिना। आपको पता है अगले जन्म में हाथी बनो की घोड़ा की रोज दिना, हाथी बनो की घोड़ा की रोज दिना, हाथी बनो की घोड़ा कि रोज दिना, भजन करो थोड़ा थोड़ा कि रोज दिना। अगले जन्म का क्या है भरोसा, 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 हाथी बनो की घोड़ा की रोज दिना, हाथी बनो की घोड़ा कि रोज दिना, भजन करो थोड़ा थोड़ा कि रोज दिना। हाथी बने तो अंकुश लगे हैं, हाथी बने तो अंकुश लगी है, हाथी बने तो अंकुश लगे हैं, हाथी बने तो अंकुश लगी है, हाथी बने तो अंकुश लगे हैं, हाथी बने तो अंकुश लगी है, घोड़ा बने तो घोड़ा की रोज दिना, घोड़ा बने तो घोड़ा की रोज दिना, भजन करो थोड़ा थोड़ा कि रोज दिना, भजन करो थोड़ा थोड़ा कि रोज दिना। आए हो तो जाना ही पड़ी है, 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 आए हो तो जाना पड़ी है, आए हो तो जाना ही पड़ी है। और काल ने किसी को न छोड़ा,
दौलत सब धरी रही जइबे, धन दौलत सब धरी रही जइबे, धन दौलत सब धरी रही जइबे, धरी रही जावे पड़ी अरे मार्ज पाले हथौड़ा की रोज बिना, मार्ज पाले हथौड़ा की रोज बिना, भजन करो थोड़ा थोड़ा कि रोज देना। भजन करो थोड़ा थोड़ा कि रोज दिना, भजन करो थोड़ा थोड़ा, भजन करो थोड़ा थोड़ा कि रोज देना, 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 भजन करो थोड़ा थोड़ा कि रोज। इसलिए महाराज भजन करो थोड़ा थोड़ा कि रोज देना। अब भरत जी महाराज जो हैं भगवान के बड़े भक्त हैं। कहा जाता है कि वो धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, ऋषभ देव के जो पुत्र थे भरत जी, तो भरत जी महाराज भगवान के बड़े भक्त हैं। सबसे ज्यादा भरत जी भगवान का भजन करते हैं महाराज, और सबसे ज्यादा जब भरत जी भगवान का भजन करते हैं